हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेस बाय करमिल सर। आज उच्चारण के जो नेम है हमारे वो जी के बारे में है। उच्चारण के हमने 2-3 वीडियो बनाए हैं, आप उनको ज़रूर देखें, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है उच्चारण के संबंध में। तो जी का जो उच्चारण है हम 2 तरह से करते हैं, गे और जे। लेकिन कब हम जी का उच्चारण गे करेंगे, कब जय करेंगे, इस संबंधित जो रूल हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जरा देखिए रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 कहता है यदि जी के बाद ए ओ यू या कोई व्यंजन आता है तो जी का उच्चारण गे होता है। फिर देखिए जरा, व्यंजन मतलब कोई भी कॉन्सोनेंट, जी के बाद ए ओ यू या कोई भी व्यंजन आया तो जी का उच्चारण हम कैसे करेंगे, गे करेंगे, गे की तरह करेंगे। एग्जाम्पल देखिए जरा, जी ए एम ई गेम, जी के बाद ए, यह सभी में क्या है, जी प्लस में ए है। ठीक है, गेम, जी ए आर डी ई एन गार्डन, जी ए टी ई गेट, जी ए आई एन गेन। तो सभी हमने क्या देखा, जी के बाद ए है और उच्चारण क्या हुआ इनका, गे। ऐसे ही जी के बाद ओ, तो जी प्लस में ओ आ जाता है तो इसका उच्चारण क्या हो जाएगा, गे। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर है जी ओ एल डी गोल्ड, जी ओ ए टी गोट, तो यहाँ पर जी के बाद ओ उच्चारण हुआ गे, जी ओ ए टी गोट उच्चारण हुआ गे, गॉट। जी डबल ओ डी गुड, जी के बाद ओ उच्चारण हुआ गे, जी ओ गो। ऐसे ही जी के बाद यू, जी प्लस में क्या आ जाए, यू आ जाए तो उच्चारण हमारा क्या बनेगा, के। जैसे गम, जी यू एम गम उच्चारण गे, जी यू ई डब्ल्यू एस गैस, जी यू एम गम। अब जी के बाद कोई भी व्यंजन आ जाता है, जी के बाद में कोई भी कॉन्सोनेंट आ जाता है, ठीक है, तो हमारा उच्चारण जो है वो गे होगा। जैसे जी एल ओ बी ग्लोब, यहाँ पर जो एल है एक कॉन्सोनेंट है, उच्चारण हुआ गे। जी एल ए डी ग्लैड, जी आर ए बी ग्रैब, तो हमने क्या देखा, तो जी के बाद ए ओ यू या कोई भी व्यंजन आता है उच्चारण हो जाएगा गे। रूल नंबर 2, यदि जी के बाद ई आई वाई हो तो जी को हम जय पढ़ते हैं या जी का जो उच्चारण है वो जय होता है। कैसे, देखिए जरा, जी के बाद ई, तो जी के बाद जब भी ई आता है तो उच्चारण क्या हो जाएगा, जय। ठीक है, इन एग्जाम्पल हम देखते हैं कैसे। जी ई एम जेम, जी के बाद ई उच्चारण हुआ जय, जी ई एन टी एल ई जेंटल, जी का उच्चारण जय, पी ए जी ई पेज, जी का उच्चारण हुआ यहाँ पर जय। ऐसे ही जी के बाद आई आता है, जी प्लस आई आता है, तब भी उच्चारण जो है हमारा वो जय होगा। जैसे मैजिक, एम ए जी आई सी मैजिक, ई एन जी आई एन ई इंजन, यहाँ पर भी जय, यहाँ भी जय। जी आई एस टी जिस्ट, आर आई जी आई डी रिजिड, रिजिड। अब जी के बाद वाई है तो जी प्लस वाई हो तो उच्चारण क्या रहेगा, जय। एनर्जी, एनर्जी, जी वाई एम जिम, एस पी ओ एन जी वाई स्पॉन्जी, एस टी आई एन जी वाई स्टेंजी, स्टेनजी। अब सभी में हमने क्या देखा, जी के बाद ई है, जी के बाद आई है, जी के बाद वाई है तो उच्चारण हमारा जय हुआ। तो दोनों का हमने क्या करना है, एक बार इनको कंपैरिजन करके देखेंगे क्या इसमें डिफरेंस है, क्या अंतर है इनमें। तो जी के बाद ई आई वाई उच्चारण जय, या दूसरा हमारा रूल कैसे में एक दूसरे को हम याद कर सकते हैं, जी के बाद ई आई वाई तो जय, जी के बाद ई आई वाई को छोड़कर कोई भी व्यंजन आ जाता है या ए ओ यू आ जाता है, आपने सीधे याद रखना है, जी के बाद ई आई वाई तो उच्चारण जय, और ई आई वाई को छोड़कर कोई भी वर्ड आ जाता है तो उस समय आप उच्चारण करेंगे गे। ठीक है। रूल नंबर 3, किसी भी वर्ड के अंत में, कोई भी हमारा जो वर्ड है, कोई भी स्पेलिंग है, उसके अंत में जी आता है या हमारी जो स्पेलिंग है उसके अंदर डबल जी होता है
तब हम जी या डबल जी का उच्चारण गे की तरह करते हैं, या हम जी या डबल जी को गे पढ़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमारे बी ए जी बैग, इन सभी के अंत में क्या हुआ, जी है। बी ए जी बैग, टी ए जी टैग, जे यू जी जग, एच यू जी हग, बी आ जी बिग, बी ई जी बैग, सभी के अंत में जी है और उच्चारण सभी का क्या है, गे की तरह हुआ है। ऐसे ही जो डबल जी वाले जो वर्ड हैं उनमें कैसे उच्चारण करना, हमने डी ए डबल जी ई आर, डैगर, उच्चारण डबल जी का क्या हुआ, गे। एस डब्ल्यू ए डबल जी ई आर, स्वेगर, उच्चारण गे। बी ई डबल जी ए आर, बैगर, उच्चारण हुआ हमारा गे। टी आर आई डबल जी ई आर, ट्रिगर, डबल जी, उच्चारण गे। आर ए डबल जी ई डी, रेग्ड, उच्चारण हुआ हमारा गे। अब ये जो हमारे जो नियम हैं वो ये बताते हैं कि उच्चारण जय, गे या जय कब होता है। इन नियमों के अलावा भी हमारा एक नियम है जो अपवाद का है। अपवाद का मतलब है कि ऐसे वर्ड जिन पर इनमें से नियम नहीं लागू होता, इनमें से जो इन नियमों को नहीं मानता, उन वर्डों को हम एक्सेप्शन वर्ड बोलते हैं, अपवाद के वर्ड शब्द बोलते हैं। देखिए कैसे अपवाद का वर्ड ये बना। जी के बाद ई आई वाई होने पर कुछ शब्दों में जी का उच्चारण गे होता है। यह हम बात कर रहे थे जी के बाद ई आई वाई हो तो उच्चारण क्या हो जाएगा हमारा, जय। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, इसके विपरीत हो गया, उच्चारण को यहाँ चेंज कर दिया या नियम को काट दिया। तो ऐसा क्यों हुआ है, अभी हम उसके बारे में बात करेंगे, अभी बताएंगे। जी के बाद ई है, यहाँ पर होना क्या चाहिए, उच्चारण जय होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर उच्चारण क्या है, गेट। ऐसे ही जी आई वी इग्यू, जी के बाद आई आए, उच्चारण क्या होना चाहिए, जय, लेकिन इसमें तो गे का उच्चारण है। ऐसे ही गर्ल, गियर, जी ई आर गियर, जी आई डबल जी एल ई गीगल। तो सभी में हमने क्या देखा, जो जी है उसका उच्चारण गे है, ई आई वाई होने के बावजूद भी। फिंगर, जी के बाद ई, लेकिन उच्चारण गे। टारगेट, टी ए आर जी ई टी, टारगेट, उच्चारण गे। बी ई जी आई एन, बिगिन, जी के बाद आई, लेकिन उच्चारण गे। फॉरगिव, टाइगर, गिल्ट, इन सभी में जी के बाद ई आई वाई होने पर भी उच्चारण गे क्यों हुआ है। देखिए हमारे जो रूल है वो कुछ शब्दों पर लागू क्यों नहीं होते। इसका कारण ये है कि अंग्रेजी जो भाषा है एक इंटरनेशनल लेवल की भाषा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भाषा है, और दूसरे जो देशों से या दूसरे देशों की जो भाषाएं हैं वहाँ से निकलने वाले जो शब्द हैं वो इसमें समायोजित किए गए हैं, उन वर्णों को समायोजित किया गया, लेकिन साथ साथ उन वर्णों के उच्चारण को भी, उन शब्दों का जो उच्चारण है उसको भी इसमें शामिल किया गया है। इनमें से जो ज़्यादातर जो वर्ड हैं वो जर्मन ओरिजिन के हैं, मतलब जर्मन भाषा से एडोप्टेड शब्द हैं, जर्मन भाषा से लिए गए शब्द हैं। इसलिए इनका जो उच्चारण है जो जर्मन भाषा में किया जाता था या किया जाता है, वैसे ही उनको अंग्रेजी भाषा में भी शामिल किया गया है। इसलिए हमने ये नहीं डाउट रखना कि भाई हम कब इनको गए पढ़े, कब जय पढ़े। थोड़े से नियम हैं हमें याद रखेंगे, लेकिन अपवाद के वर्डों को भी हमें याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें ये नहीं कि भी हमें ये सारे रूल तो लागू नहीं होते, हर उच्चारण के नियम में कहीं ना कहीं आपको अपवाद देखने को मिलेगा। तो अपवाद से न डरे, आप प्रैक्टिस करें, जो अपवाद के जो वर्ड आते हैं, एक्सेप्शन के जो वर्ड आते हैं उनको नोट कर लें और बाकी अपनी प्रैक्टिस जारी रखें। उम्मीद है कि आप इससे कुछ न कुछ सीखेंगे। धन्यवाद।